हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 तक को कंप्लीट कर लिया था, जो कि क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ एक बात मैं जैसे आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, ये सारे वीडियो जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे जाकर के वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हो, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में भी जाकर के वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर किसी वीडियो में आपको प्रॉब्लम है तो अगर आप कंटिन्यू एक तरफ से हमारे वीडियोस को देखोगे तो आपको सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। साथ साथ हमारे ये नोट आपको पता ही है, जैसे कि हमारा वेबसाइट है www.msciindia.in, वहाँ पर जाकर के PDF में ये सारे नोट्स आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और आपका हमारा ये प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, अच्छे से मीनिंग को समझ लेना, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए मैं पढ़ के मीनिंग बता रहा हूँ। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। यानी अगर हमारे पास देखिए डायग्राम में एक राइट सर्कुलर अगर कोन है और अगर इसका कर्व सरफेस एरिया सबसे कम से कम हो और वॉल्यूम इसका क्या हो, फिक्स हो, एक फिक्स वॉल्यूम पर इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो हो, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल होता है। तो वो जो पाई आर एल हो वो मिनिमम हो और इसका वॉल्यूम फिक्स हो, तो उस कंडीशन में ये जो एच होगा ना, ये रेडियस का जो आर है उसका √2 टाइम्स होगा। या इसका मतलब हमको प्रूफ करना है एच इज इक्वल टू √2 आर। ये आप समझ लीजिए, क्या प्रूफ करना है, एच इज इक्वल टू √2 आर होगा। कंडीशन दे दिया है कि वॉल्यूम इसका फिक्स है, यानी वी कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा। तो मैं पहले लिख लिया हूँ, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं डायग्राम भी बना लिया हूँ। हम मान लिए भाई कि इसका रेडियस आर है, हाइट एच है, स्लैंट हाइट एल है, वॉल्यूम वी है, कर्व सरफेस एरिया, ऐसे ये सारी बातों को मैं पहले से लिख लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ बात कर रहा है, एक आपका बात कर रहा है कर्व सरफेस एरिया का, एक वॉल्यूम का। तो सबसे पहले भाई दोनों का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम बोलूँ क्या है होगा इसका, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता ही है, पता है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जो आपका सिलेंडर का होता है उसका /3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। यानी v इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, 1/3, हमने इसको v माना है ना, वॉल्यूम को तो v लिख लिया, पाई आर स्क्वायर एच। कहीं न कहीं देखिए हमको आगे एच की ज़रूरत पड़ेगी, या बाद में निकाल लीजिए, चाहे यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। अगर मैं एच का वैल्यू पूछूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3v और आपका बचा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से आप डिवाइड कर लो, यानी एच का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 3v/पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब कहीं न कहीं इसका वॉल्यूम का भी बात कर रहा है, तो वॉल्यूम तो सॉरी हम लोगों ने निकाल लिया। अब कहीं न कहीं सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, और ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल बोलता तब तो पाई आर स्क्वायर भी हमको ऐड करना पड़ता, लेकिन टोटल नहीं बोल रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया, तो लिख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन। मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज को बताऊंगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को हमने क्या माना, एस माना है। देखिए ऑलरेडी मैं मान लिया हूँ एस है, तो एस का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब चलिए यहाँ पर हमको L की ज़रूरत पड़ेगी, तो L ऑलरेडी मैं निकाल लिया हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो L का वैल्यू √ क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आप जान जाओगे, इतना आप कैलकुलेशन कर लेना, कर सकते हो कि नहीं। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और L का वैल्यू करोगे तो √ में चला जाएगा ये। ठीक है, यानी L के जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, तो पाई आर एल, एल की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट ये किस में लिखल रहेगा, √ में रहेगा। ठीक है, एल का वैल्यू ये हो गया। चलिए एस का वैल्यू तो ये हो गया। अब देखिए हमको बोल रहा है क्या कि एस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो भाई अगर
मिनिमम हमको मैक्सिमा या मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाना होगा, लेना होगा। तो हमको यहाँ पर जो वेरिएबल होना चाहिए वो 2 ना होकर के 1 होना चाहिए, यानी हमको एच या आर को रिमूव करना पड़ेगा, किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। भाई पाई कांस्टेंट एच आर 2 वेरिएबल मिल गया ना, 2 वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम आप कैसे निकालोगे? तो एक को रिमूव करते हैं। अब सोचो एक को कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्या मैं एच को हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। देखिए इसलिए मैं पहले से इसका एच का वैल्यू निकाल के रखा हूँ। आप आर के फॉर्म में भी इसको निकाल सकते हो, तो इसके आर के फॉर्म में आप अभी हम लोग एच रिमूव करेंगे तो आर के फॉर्म में आ जाएगा। आप आर रिमूव करके एच के फॉर्म में भी इसको निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर जैसे आप करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर टू पावर 4 हो जाएगा, और ये प्लस कितना है आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये किस में है? ये अंडर रूट में, तो आपको भी तो अंडर रूट में लिखना पड़ेगा भाई। ये अंडर रूट में ये है ना एच स्क्वायर, तो एस इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा कैलकुलेशन भाई यहाँ पर आपको करने आना चाहिए। तो अंडर रूट में हम लोग बात करें, ब्रैकेट एक्चुअली में नहीं लगाना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ लगा करके, आप समझदार हो उतना। चलिए एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आपको मिलेगा? पाई स्क्वायर आर टू पावर 4। अभी अंडर रूट में इस समय लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये कटेगा, आपको मिलेगा 9v स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होगा बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं तो डिवाइडेड बाई 1 लिख लो, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 4 पावर 2 पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर। अब देखिए अगर इसको मैं अंडर रूट से बाहर करूँ तो पाई का स्क्वायर है तो बाहर क्या निकल के आएगा? पाई। आर के पावर 4 है तो बाहर का क्या निकल के आएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। और अंडर रूट में हमको क्या मिलेगा? 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू पावर 6। अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर से कैंसिल हो गया, यानी आपको क्या मिला? इम्प्लाइज एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 अपॉन आर बचा, और अंडर रूट में 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6। दिख रहा है कैमरे में? सॉरी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए एस हमको पता चल गया, यही तो हमको मेन चाहिए था। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। एक काम करिए, पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं पेज को टर्न कर ले रहा हूँ, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको लग रहा होगा कि वीडियो लंबा जा रहा है, बट बच्चों को समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप को समझिए। एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी फिर आप कर पाओगे। क्या बैक साइड से इसका वैल्यू नोट कर लिया हूँ। अब देखिए हमको ds अपॉन dr करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए ये अंडर रूट में, अगर आप डिफ्रेंशिएशन ऐसे अंडर रूट में करोगे तब भी आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली ऐसा मैं नहीं बोला नहीं आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा, आपका वीडियो और लंबा हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। तो अगर मैं ये सोचूं, आप भी सोचो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर s मिनिमम है, मिनिमम बोल रहा क्या है, तो एस स्क्वायर तो और छोटा होगा भाई। आपको छोटे नंबर का, भाई अगर कोई नंबर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.01 में 0.01 का मल्टीप्लाई करो, देखो और 0.001 आ जाएगा, यानी और छोटा आ जाएगा। सॉरी 0.001 आ जाएगा। अगर आप 0.01 में 0.01 का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर 2 छोटे नंबर का मल्टीप्लाई किया तो और छोटा आ गया। तो आप s का डिफ्रेंशिएशन करो या s स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। s मिनिमम है तो s स्क्वायर भी मिनिमम आएगा ही आएगा। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये अंडर रूट को थोड़ा सा हटा दो, तो अंडर रूट को जैसे आप हटाओगे ना तो आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। अगर आप बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर ही हो जाएगा। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आर स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर लो और डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी बनेगी, मजा आएगा। 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6 आर के पावर 2, अलग अलग में डिवाइड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको जो हो जाएगा आर के पावर 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स नहीं लिखना, डी आर लिखना है, किसका, एस स्क्वायर का, बराबर। अब देखिए जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है भाई, बाहर हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन आपको करना है किसका, आर 1 अपॉन आर स्क्वायर का, तो इसको आप ऐसे लिखो, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो आर के पावर -2 हो जाएगा
प्लस पाई कांस्टेंट है बाहर, तो d/dr ऑफ r⁴ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं इसका, क्योंकि इसको तो 0 के बराबर रखना है, तो करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ भाई, जैसे ds/dr को 0 के बराबर रख रहे थे, अब इसको रखेंगे, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बस आप इसको करो, इसका टेंशन लो। तो 9v², अब देखो इसका x⁴n से करोगे तो nxn-1 से करोगे तो -2r⁴ -2 -1, और ये r⁻³ मिलेगा। और अगर आप इसको नीचे लाते हो तो r⁻ क्या हो जाएगा, चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही होगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करिए, कंसंट्रेट करिए क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 9v² r⁻² था, इसका करोगे तो -2r⁻³ हो जाएगा, और उसको नीचे लाओगे तो r³ हो जाएगा, यानी अल्टीमेट आपको मिलेगा -2, ये वाला -2 अपॉन r³ लिख सकते हो, देख लो आपको भाई डिफ्रेंशिएशन आई होगा, आपको आता होगा। ये हो जाएगा आपका 4πr³ x⁴n के फॉर्म में कर रहे हैं, तो अल्टीमेट आपको आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 9 2 जा 18, तो -18v² अपॉन r³ और प्लस 4πr³, यही आपको मिलेगा, आप देख लेना। ठीक है, अब चलिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये वाला वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा d/ds ऑफ s² मस्ट बी 0 हो जाएगा, d/dr है, सॉरी भाई ds/dr हम लोग लिख रहे थे, इसको स्क्वायर कर दिए थे ना, इस बार इसको 0 लिख रहे हैं, मतलब अल्टीमेट हमको इसको 0 रखना है। देन क्या आपको मिलेगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, -18v² अपॉन r³ प्लस 4πr³ बराबर 0, इसको उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 4πr³ इज इक्वल्स टू 18v² अपॉन r³, और ये मैं सेम टू सेम यहाँ पर लिखा, ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो गया। ठीक है, अल्टीमेट देखिए हमको निकालना है क्या भाई, r का वैल्यू निकालना, तो एक काम करो, r³ को यहाँ ट्रांसफर करो, 4π को नीचे ट्रांसफर करो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r⁻6 इज इक्वल्स टू 18v² अपॉन 4π। अगर आपको थोड़ा सा काटना हो तो यहाँ पर आप काट पीट लो, किसको काटना पीटना, इसको 2 से काट लो, 2 9 जाए यानी 9v² अपॉन 2π। तो r⁻6 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, बताओ, ये आ गया 9v² अपॉन 2π। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये भी हमको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वैसे बोल दिया है मैक्सिमम ही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया क्या हो, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, d2v बाई, भाई इसी का जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, नहीं माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, जब प्लस में होता है तो मिनिमम होता है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसी का आपको क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप वो कर लेना, वो तो वैसे दिया भी है तो नहीं भी करोगे चलेगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप कर लेना, देखना कि ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, और अगर ये वैल्यू प्लस में मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो वो स्टेप मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो ताकि वो आप कर सकते हो। अगर आपको करना कैसे नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियोस को आप देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं डायरेक्ट इसको प्रूव करता हूँ। देखिए r⁻6 का वैल्यू आपको ये मिला, और h का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। h का वैल्यू कितना निकाले थे, मैं एक बार पेज टर्न करके देख लेता हूँ, h का वैल्यू हमारा कितना आया था। देखिए h का वैल्यू हमारा 3v/πr² था, बैक साइड में क्या हूँ आप देख लेना। अब आपको देखिए h और r में रिलेशन है तो दिखा रहा, और मैं आपको याद दिला दूं, मैं बोला भी था h = √2r आपको प्रूफ करना है, तो चलिए वो समय आ गया प्रूफ करने के लिए। अब देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 3v का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, ध्यान से देखो 3v का वैल्यू कितना हो जाएगा, h⁻r² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दिया। अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो तो ये आपका बन जाएगा 9v² और ये बन जाएगा h² π² r⁴, बोथ साइड के स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से भी आप 9v² का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 2πr⁻6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो।
अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये भी 9v² का वैल्यू है, यहाँ से भी 9v² का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, इंडिया वैसे भी जुगाड़ पे चलती है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ से अगर मैं 9v² का वैल्यू निकालूंगा तो 2πr⁴ आएगा, और यहाँ से तो मैं निकाल के रखा ही हूँ, तो अब दोनों को इक्वल रख लीजिए। तो h² π² r⁴ इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई, r⁴ इंटू 2π। अब देखो 1π तो कट जाएगा, r⁴ r² यहाँ बच जाएगा। तो आपको क्या मिला, h² इंटू पाई इज इक्वल्स टू r² इंटू 2। समझ में आ रहा है बात? सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ, एक्चुअली π² स्टार्टिंग से ये π² रहेगा, थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पाई में लिखता आया हूँ, तो सॉरी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कैलकुलेशन में कभी भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये π² रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से 9v² का वैल्यू निकाले तो क्या आ गया, 2π² r⁴ आ गया। तो ये देखिए वैल्यू यहाँ पर मैं रख लिया। तो यहाँ 9v² का वैल्यू आपको आ गया h² π² r⁴, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2π² r⁴। तो देखिए वही 2π² r⁴ में यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। अब देखिए π² से कैंसिल आउट हो गया, r⁴ r⁴ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर r² बचेगा, यानी आपको फाइनल क्या मिला, h² इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर क्या बचा, r² 2। अब अगर मैं बोलूँ h का वैल्यू बताओ तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2r², और अंडर रूट में 2 का वैल्यू तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, और r² है तो ये बाहर हो जाएगा, r हो जाएगा। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि जो h का वैल्यू होगा वो अंडर रूट 2r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा कि आपको पता है मैथ है, कहीं एक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो आगे आप स्टेप नहीं बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से देखिए जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डायग्राम में ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट हमने h माना है, ऐसा आप लिख लेना, और रेडियस आपका r है, स्लैंट हाइट हमने ये माना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको थीटा लेना पड़ेगा। फिर इसके पहले मैं क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब कर दूँ। बोल रहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। यानी अगर हम लोग वर्टेक्स का सेमी एंगल लें, सेमी एंगल मतलब होता है कि आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी ये एंगल पूरा होगा, इसका आधा लें तो ये जो एंगल होगा, अगर इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि अगर इसका जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है, गिवन मतलब ये समझ लो कांस्टेंट है, और इसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, तो उस कंडीशन में इसका जो हाइट होगा, गिवन स्लैंट हाइट, यानी आपका स्लैंट हाइट यहाँ पर क्या गिवन है, तो उस समय ये जो एंगल बनेगा, सो दैट बोल रहा है ना सेमी वर्टिकल एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये आपका tan इनवर्स अंडर रूट 2 होगा। मतलब ये फिर से एक बार समझिए, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सेमी सर्कल का जो एंगल होगा वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 होगा। कब, जब उसका स्लैंट हाइट गिवन हो, मतलब L कांस्टेंट हो, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो, यानी अल्टीमेट हमको वॉल्यूम यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, और उसी को हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा के हिसाब से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू, देखिए हमको आफ्टर ऑल थीटा का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग थीटा के फॉर्म में r l h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए क्लास 10 का, PBP/HHB से जो हम लोग निकालते थे, थीटा इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं tan थीटा लूँ, cos थीटा लूँ, ठीक है, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का लूँ तो मैं हाइट और ये निकाल सकता हूँ, अगर हमको स्लैंट हाइट गिवन हो तो उस हिसाब से अगर आप निकालोगे तो जो r का आपका वैल्यू आएगा, r का वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, L साइन थीटा आएगा, L साइन थीटा आएगा। और वैसे अगर मैं h का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ये कैसे आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, इतना आना चाहिए, और नहीं आ रहा फिर तो हमको बताना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे ही आया। देखिए
ये फार्मूला याद रखिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब जो आप सेलेक्ट करते हो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, बेस होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं साइन थीटा लूँगा तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है यानी आर है, और हाइपोटेनस कितना है, एल है। तो इस हिसाब से आप निकालोगे तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। देखिए वही मैं लिखा हूँ, ऐसे आप एच का भी वैल्यू निकाल लेना। अब तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको पिक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम का कहीं न कहीं बात कर रहा है, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं कितना होता है। तो वॉल्यूम तो कोण का आपको पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही वॉल्यूम होता है भाई, यही होता है ना। अब v इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमको पाई और h को रिमूव करके इसको थीटा के फॉर्म में लिखना, और l आएगा कोई दिक्कत नहीं है, l यहाँ पर बोल दिया कांस्टेंट, गिवन स्लैंट हाइट बोल दिया मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/3 पाई रहने दो, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच, एच का मतलब कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट बाहर को एल स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 ये कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी हमको समझ लीजिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको v के फॉर्म में फंक्शन मिल गया। अब इसका दो बार क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन वाला चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। तो डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, कांस्टेंट है बाहर, तो फर्स्ट फंक्शन सेम लिखोगे इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन, या भी हम लोग कॉस थीटा को सेम लिखेंगे इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सबसे पहले एक्स टू पावर एन के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, तो उसके हिसाब से हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अलग से करेंगे तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डी वी अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या मिला, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा भाई माइनस साइन क्यूब थीटा, ये माइनस और स्क्वायर था, और साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो +2 साइन थीटा, और कॉस कॉस दो बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना। और ये बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, तो मतलब आप जब डी वी बाई डी थीटा निकालोगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगा तो वो निगेटिव आएगा। निगेटिव आता है तब जब मैक्सिमम होता है, बस निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो बोल देना कि मैक्सिमम। कर लोगे क्या, एक्चुअली मैं पिछले सारे वीडियोस में मैं कराता हुआ आ रहा हूँ भाई, तो आप कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी करना बहुत आसान है। इसका देखो एक्स टू पावर एन के फॉर्म में ट्रीट करना है, यहाँ दो फंक्शन का फिर से मल्टीप्लीकेशन जैसे हम लोग यहाँ पर किए, तो डिफ्रेंशिएशन आप कर लोगे। बाकी अब मैं जो वैल्यू निकालने जा रहा हूँ थीटा का, वो वैल्यू रख के इसमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, तो वो स्टेप आप कर लेना, नहीं भी करोगे तभी भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है क्या, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, देखिए मैं कुछ चीज़ तभी छोड़ता हूँ जो उसको मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आपके लिए कैलकुलेशन भी आसान है, बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उतना काम आप कर लेना। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, डी वी बाई डी थीटा का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलो रख लो, यानी ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर, तो पाई एल क्यूब बाई 3 इंटू माइनस साइन क्यूब थीटा +2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देखो अगर आप यहाँ पर करोगे तो देखो 3 से डिवाइड करोगे 0, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 हो जाएगा। अरे भाई 3 डिवाइड में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, और ये कांस्टेंट इसको भी डिवाइड करोगे तो 0 अपॉन इतना भी 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन क्यूब थीटा +2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। देखो दोनों में साइन थीटा कॉमन है, कॉमन कर लो, तो साइन थीटा कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा +2
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इसको भी 0 कर दो, तो अब ये भी 0 करके ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या आपके पास बचा, बस ये बचा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब ये माइनस यहीं रहने दो, चलो उसको उधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जा करके रूट में, तो थीटा कितना हो जाएगा। अब जब थीटा इधर टेन को उधर लेकर जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट 2, यानी टेन उधर जाकर के टेन इनवर्स हो गया अंडर रूट 2। और देखो यही आपको प्रूव करना था, देख लीजिए आप क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करना था कि जो वर्टेक्स का एंगल थीटा होगा वो टेन इनवर्स अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। बीच में मैं थोड़ा सा छोड़ा हूँ, तो वो काम आप आराम से कर सकते हो अगर कंटिन्यू आप मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।